हाय, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया, पीनियल ग्लैंड पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं और दो लोब्स किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं? इस्टमस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। और इस्टमस काय का बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, ये थायरॉइड ग्लैंड के दो लोब्स है। लोकेशन देख लेंगे तो लोकेशन थायरॉइड ग्लैंड की लोकेशन है ट्रेकिया की आइदर साइड पे, मीन्स बोथ साइड पे, ट्रेकिया की बोथ साइड पे थायरॉइड ग्लैंड का लोकेशन है। अब थायरॉइड ग्लैंड में होता क्या है? तो थायरॉइड ग्लैंड में फॉलिकुलर सेल होते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू या फिर स्ट्रोमल टिश्यू होता है। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल और बीच में क्या है? ल्यूमेन है इसका। फॉलिकुलर सेल T3 और T4 हार्मोन का सिंथेसिस करता है। T3 फुल नेम ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 फुल नेम टेट्राआयोडोथायरोनिन और T4 को थायरोक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब T3 और T4 के सिंथेसिस के लिए, नॉर्मल सिंथेसिस के लिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। आयोडीन एसेंशियल है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। आयोडीन एसेंशियल है। फंक्शन क्या है ये हार्मोन के? तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते, सपोर्ट करते प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, मीन्स रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को सपोर्ट करते। दैन मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सबको कंट्रोल करते हैं और मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कौन? टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। पैराफॉलिकुलर सेल और दूसरा नाम सी सेल, ये सेल क्या सिंथेसिस करते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, TCT शॉर्ट फॉर्म। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ करता है। क्या करता है ये? ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ करता है। अब हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, जो एबनॉर्मलिटीज़ है थायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। नॉर्मल सिंथेसिस के लिए आयोडीन होना ज़रूरी है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो थायरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस डिक्रीज़ होगा, जो क्या, जिसे क्या कहेंगे हम? हाइपोथायरॉयडिज्म। थायरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाना, जिसे कहते हैं हाइपो मतलब डिक्रीज़ होना। थायरॉयडिज्म मीन्स थायरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस डिक्रीज़ होना। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या लीड करता है? इससे क्या होगा? थायरॉइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन को बोलेंगे हम गॉइटर। गॉइटर मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन। हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के टाइम पर हुआ तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू अ स्टंट ग्रोथ। मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो ग्रोइंग बेबी का जो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन है वो डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक से हो नहीं पाएगा ये मैच्योरेशन और डेवलपमेंट। तो ये क्या लीड करेगा? स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ मीन्स एज के हिसाब से हाइट ना होना। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म भी बोलते हैं। ग्रोइंग बेबी का मेंटल रिटार्डेशन होगा, IQ लेवल लो होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी और डिफ म्यूटिज्म होगा। ठीक है, अब हाइपोथायरॉयडिज्म अगर एडल्ट वुमन में हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होगी। थायरॉइड ग्लैंड की कैंसर या फिर डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल इन थायरॉइड ग्लैंड, जिसके वजह से क्या होता है? एबनॉर्मली सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायरॉइड हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायरॉइड हार्मोन, जिसे क्या बोलेंगे? हाइपर थायरॉयडिज्म। एक्सोथैलेमिक गॉइटर इज अ फॉर्म ऑफ द हाइपर थायरॉयडिज्म। एक्सोथैलेमिक गॉइटर का दूसरा नाम ग्रेव्स डिसीज भी है। अब इसमें क्या होता है? तो एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, मीन्स ये नॉर्मल आईबॉल है और प्रोट्रूजन मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ द आईबॉल, इस तरीके से आईबॉल हो जाती है। और एक्सोथैलेमिक गॉइटर में BMR भी इंक्रीज़ होता है और वेट लॉस भी होता है। तो ये हुआ थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन्स, उसका हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म।